हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 12 के काव्य खंड चैप्टर नंबर 2 यानी सूरदास द्वारा रचित पद्य के क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो मैंने कल आपको जो है सूरदास चैप्टर का अर्थ अर्थ मैंने कल बता दिए, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पहले वहां से देख ले, ताकि आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जब मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो प्रथम पद में जो है वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि सूरदास किस प्रकार के कवि हैं। तो सूरदास जो है वात्सल्य रस के प्रधान कवि हैं। एवं मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये दोनों पद जो है सूरदास के वो कहाँ से लिया गया है, तो सूर सागर से लिया गया है। तो मैंने कल आपको ये दोनों बताया था। तो देखते हैं कि प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। सूरदास ने अपने द्वारा रचित पद में वात्सल्य रस को व्यंजित करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को निवेदित किया है। यानी प्रथम पद में उन्हें यही बताया जा रहा, तमाम चीजें ये बताई जा रही है कि भोर हो गई है, कि हे ब्रजराज कुंवर भोर हो गई है, कमल फूल खिल चुके हैं, और क्या है कुमुद यानी फूल फूल पर जो है भौरे भी मंडराने लगे हैं, मुर्गे बोल रहे हैं। तमाम चीजें जो है श्री कृष्ण भगवान को उठाने का प्रयास किया जा रहा है कि हे अम्बुज करधारी, हे हाथ में जो है कमल पुष्प को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान उठ जाइए। यानी उनको यह तमाम तरह की चीजें बताकर जो है उन्हें उठाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी एक तरह से अनन्य भक्ति भाव का परिचय दिया जा रहा है। सेकंड प्रश्न है इसमें कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो गाय भोर होने पर अपने वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत होकर अपने बछड़ा को दूध पिलाने हेतु उस बछड़े की ओर दौड़ पड़ी है। ठीक, आपको भी पता है कि गाय क्या करी, रंभा रही है ताकि उसका बछड़ा उसके पास आ जाए। ठीक है, तो गाय भोर होने पर अपने वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत होकर अपना बछड़े को दूध पिलाने हेतु उस बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि प्रथम पद का भावार्थ जो है अपने शब्दों में लिखे। तो प्रस्तुत प्रथम पद में प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति सूरदास जी ने अपने वात्सल्य भाव से युक्त भक्ति को अपने मोक्ष का साधन बनाया है। यानी उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बचपन की बातों को जो है यानी वात्सल्य भाव का परिचय दिया है, और उनकी बचपन की बातों को जो है उन्होंने बताया है, और उसी को क्या किया, अपने भक्ति का साधन के रूप में माना है। ठीक है, वे कहते हैं क्या कि हे ब्रजराज कुंवर अब भोर हो गई है। यानी तमाम चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है कि भोर होने की संकेत कर रहा है। ये तमाम चीजें जो है वह हमें भोर होने की ओर इशारा कर रहा है। जैसे देखिए, हे ब्रजराज कुंवर अब भोर हो गई है, अतः आप अपनी निद्रा का परित्याग करें। यानी भोर हो गई, आप अपनी निद्रा का परित्याग कीजिए। हे कृष्ण, देखिए कमल के फूल भी खिल गए हैं, कुमुदिनियों के समूह अब क्रमशः संकुचित। एक कुमुद नाम का पुष्प होता है जो क्या होता है, सिर्फ रात में ही खिलता है। एवं उसका मतलब यह है कि वो पुष्प जो है कुमुद नाम का पुष्प, वह केवल रात में खिलता है एवं दिन होते क्या होता है, वह मुरझा जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण को ये भी बता रहे हैं लेखक कि जो है, यानी कवि यह बता रहे हैं कि कुमुद पुष्प जो है जो केवल रात में खिलता है, दिन हो गया है, दिन होने के कारण वो भी पुष्प अब मुरझा गया है। कमल के फूल भी किस मतलब क्या हो गया, खिल गए हैं, तथा भौरे लताओं में छिप गए हैं। यानी भौरे क्या है, लताओं में छिप गए हैं, यानी पुष्प व भौरे मंडराने लगे हैं। वनराज ने अपने कंठ को स्वर दे दिया। वनराज अर्थात जो है जंगल का राजा शेर होता है, वह भी अपने क्या कर रहा है, वह भी तेज तेज तरह से क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। जंगलों में जो है पक्षियों की चहचहाट चहचहाट की आवाज सुनाई दे रही है। सुबह में जो है आपके घर के आसपास मुर्गे होंगे तो वो भी क्या कर रहा है, सुबह होने की जो है संकेत दे रहा है अपनी आवाजों से। गाय क्या कर रही है, गौशाला में रंभा रही हैं, अपने बछड़े को क्या कर रही है, दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। तो ये तमाम चीजें जो है प्रथम पद में आपको देखने को मिला, जैसे कि मैंने कल आपको जो है पढ़ाया था। तो देख लीजिए, ये आपका प्रथम पद में ये रहा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि विधु मिलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। यानी मैंने कल आपको ये भी बताया था, जो कि प्रथम पद में ही था। यानी यहाँ पे यह बताया गया था क्या, कि चंद्रमा का प्रकाश मलिन होने लगा है, अर्थात क्या, यानी आपको भी पता है कि चंद्रमा जो है वह रात में ही चमकता है, ठीक है, लेकिन दिन होने की वजह से उसके प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। क्योंकि अगर अगर साइंटिफिकली देखें हम, तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके ही चमकता है। तथा इस चराचर जगत के सभी प्राणी ने ईश्वर के प्राप्त स्मरण में गायन प्रारंभ कर दिया। और ये भी जो है क्या कर रहे हैं, भोर होने का संकेत ये भी दिया जा रहा है कि वहाँ आसपास के नर नारी है वह सुबह के समय नित्य गायन कर रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हे हाथ में जो है कमल के पुष्प को धारण करने वाले बाल कृष्ण, अब तो उठ जाइए, ठीक है, अब तो जाग जाइए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य का वर्णन करना है आपको, ठीक है। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि विनय भक्ति, यानी विनय पूर्वक भक्ति करना, वात्सल्य प्रेम और प्रेम श्रृंगार, ठीक है। इनके काव्य की क्या है, ये 3 प्रमुख विषय हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सूरदास के काव्य के 3 प्रमुख विषय इनमें से क्या है, तो ये आपको तीनों दे सकता है या कोई एक अलग ऑप्शन भी दे सकता है। इन्हीं 3 भाव वृंतों में उनका काव्य सीमित है। उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापक और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, सूरदास जी के विश्व में अद्वितीय कवि, सूरदास जी क्या है, विश्व में अद्वितीय कवि हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि वात्सल्य रस के प्रधान कवि हैं। उनसे अच्छा जो है, श्री कृष्ण भगवान के बचपन के बारे में ऐसा कोई कवि नहीं है जिन्होंने उनसे अच्छा लिखा है, ठीक है। इस कारण उन्हें जो है अष्टछाप कवियों में जो है उन्हें एक अलग, अष्टछाप के प्रमुख कवियों में उनका एक अलग स्थान आता है, जिसको वल्लभाचार्य जी ने लिखा था, ठीक है। सूरदास जी वात्सल्य के बीच में अद्वितीय कवि हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया था कि सूरदास जी क्या है, मध्यकाल के मध्यकालीन कवि हैं। इनका पीरियड जो है, को हम बात करें तो 1478, यानी मध्यकाल, या अगर हमारे देश में शासन की बात करें तो उसमें दिल्ली सल्तनत का शासन था। 1583 में मुगल वंश का शासन उस समय आ गया, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था, मुगल वंश का शासन उस समय हमारे देश में था, ठीक है। अब हम देखते हैं, इस धरातल में उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह होती है कि पाठक अपने जीवन के नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर तन्मय और विभोर हो उठता है। यानी अगर सैड बैठा हुआ है, दुख बैठा हुआ है, अगर वह दुख के साथ जो है कहीं कहीं घूम रहा है, तो वह क्या होगा, इन तमाम चीज़ों से उसे मुक्ति मिल जाती है। यानी जटिल समस्याओं को भी क्या करता है, वो भूल जाता है। नीरस यानी शांत भाव से भी कहीं बैठा हुआ है, तो उससे उसको मुक्ति मिल जाती है और वह खुशी से क्या होता है, झूम उठता है। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम के संजोग एवं वियोग की दशाओं से संबंधित हजारों पद सार्वभौम मानव हृदय को ज्ञाता, गायक और चितेरा साबित करते हैं। उनमें वेदना मिश्रित और आनंद जो है आदि चीजें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका वात्सल्य रस के बारे में, तो जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ मैंने आपको कल बताया था कि यह पद जो है आपको दूसरा पद से लिया गया है, ठीक है। जिसमें कवि यही कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब अपने पिता नंद की गोद में बैठे हुए हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं, उनके पास तमाम चीजें व्यंजन उपलब्ध है, उनके पास जो है खाने के तमाम व्यंजन उपलब्ध है। इसमें से उन्हीं व्यंजनों में से उन्हें दही से बना हुआ माखन को वे गुड़ मिश्री के साथ खा रहे हैं, एवं इस दौरान जो है वो बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। खाने के कुछ पात्र खाने के खाते समय वे
एक तो क्या कर रहे हैं, वे स्वयं अपने हाथों से खा रहे हैं, दूसरा अपने पिता नंद के मुख में भी डालने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, सूरदास प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। इस पद में वात्सल्य भाव स्पष्ट रूप से जो है झलकता है। इसके अलावा भक्तिभाव की धारा भी प्रस्तुत पद के माध्यम से प्रवाहित होती है। ब्रज भाषा में जो है आपको ये देखिए, यहाँ ब्रज भाषा का ज़िक्र हुआ है, तो यानी सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के भी कवि, जो कि ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी आपको याद रखना है। के माध्यम से, इस पद के माध्यम से सूरदास जी का कहना है कि श्री कृष्ण अपने बाल लीलाओं के प्रदर्शन के क्रम में भोजन के समय कुछ भोजन धरातल पर गिराते हैं एवं कुछ को अपने मुख में डालते हैं। के भोजन करने की भगवान कृष्ण की इस शैली को उनकी माता यशोदा बहुत ही पसंद करती है। प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो रूपक अलंकार का। जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी है, वो जाके हमारे चैनल पर मौजूद है, वो जाके देख सकते हैं। मैंने ग्रामर भी पढ़ाया हुआ है, तो जिन्होंने ग्रामर अभी तक नहीं पढ़ा है, वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ मैंने ग्रामर को भी पढ़ाया है। तो होप यू गाइस, ये आपका जो है क तक मैंने आज पढ़ा दिया है। तो बाकी मैं ग से कल पढ़ाऊँगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पर नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ। हाँ, एक और बात कहना था आपसे, मैं इंग्लिश का भी जो है क्लास जो है शाम में लूँगा। यानी पहला मेरा चैप्टर रहेगा टेंस, तो इंग्लिश का भी आप क्लास जॉइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगली क्लास जो है आपका टेंस का होगा। ये तो आपका चलेगा ही, लेकिन टेंस भी इसके साथ-साथ ही होगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।